भारत में ना एक इस वक्त जो है वो सफ़े मातम बिछा हुआ है। वो प्रोपेगेंडा, मातम, ढोल पीट रहे हैं, रो रहे हैं, सफ़े मातम बिछी हुई है कि पाकिस्तान इतनी कामयाबियां कैसे ले रहा है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक तरफ से बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमेसी, सिफारती ताल्लुकात अपने करते जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो सिक्योरिटी के मैटर्स को लेते हुए जो है वो बहुत ही आगे बढ़ रहा है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज बहुत ही इंतहाई खबरों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। और जो खबरें हमारे पास हैं वो खबरें ये हैं कि वो भारत के हवाले से हैं, क्योंकि भारत में ना एक इस वक्त जो है वो सफ़े मातम बिछा हुआ है। भारतीय मीडिया जो है वो बौखलाहट का शिकार है, हाँ जी। और उनको समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तानी मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप क्या कर रही है, क्योंकि उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और आए दिन वो प्रोपेगेंडा, मातम, ढोल पीट रहे हैं, रो रहे हैं, सफ़े मातम बिछी हुई है कि पाकिस्तान इतनी कामयाबियां कैसे ले रहा है। हाँ जी, तो मैंने जब देखा कि ये क्यों भारतीय मीडिया इतना चीख पुकार कर रहा है, तो रीजन समझ में आया कि वो रीजंस ये हैं। वो मैं डिटेल आपको लिस्ट बताता हूँ। वो रीजंस जो है, वो असबाब जो है वो ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा कर रहे हैं। वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनके साथ जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं वो साथ हैं। और इस दौरे में जो है बहुत ही अहम जो है वो गुफ्तगू होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक दौरा है। इसकी सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी है, क्योंकि हाल ही में जो है कुछ गुज़िश्ता दिनों में जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने जो है वो सऊदी अरेबिया का दौरा किया था। और वो दौरा बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि वो बहुत एक मुबारक दिन पर दौरा हुआ था, क्योंकि ईद उन्होंने जो है वो सऊदी अरेबिया में मनाई थी। अब वो जो है वो यूएई गए हुए हैं, मुत्तहदा अरब इमारात, जहां पे उनकी मुलाकात जो है वो उनके इमाराती जो सदर हैं, जो शेख ज़ैद बिन अल नह्यान हैं, उनसे जो है वो मुलाकात शेड्यूल्ड है। और बहुत ही बड़ी मुलाकात ये होने जा रही है, जो आज के दिन हो रही है। इस मुलाकात में जो है वो बाहमी ताल्लुकात, तिजारत, बायलैटरल तिजारत, सिक्योरिटी के मसाइल, दीगर खित्ते के अमन अमान के हवाले से और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। और पाकिस्तान के लिए बड़ी एक खुशखबरी आने वाली है। तो ये जो है इंडियन मीडिया को भी नहीं भा रही कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली जो है वो सऊदी अरेबिया का इतना बड़ा दौरा किया और अब वो यूएई पहुंच गए। वहीं पर ही मैं दूसरी खबर देख रहा था, तो दूसरी खबर थी वो थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से। जी, भारतीय मीडिया जो है वो जराए से खबरें चला रहे हैं कि वो जो है अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। वो जी दौरा कर रहे हैं, वो वहाँ पे सिक्योरिटी ताल्लुकात अपने बेहतर करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान जो है डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी मैटर्स में जो है वो दुनिया में जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जहाँ पे क्योंकि भारत को जो है वो डिप्लोमेसी के महाज पे जो है वो शिकस्त मिली थी, क्योंकि उनका जो डेलीगेशन था, उन्होंने 22 डेलीगेशंस बनाए थे जो 75 मुल्क गए। और 75 मुल्कों में से उनको 55 ममालिक के रहनुमा मिले ही नहीं, अहम रहनुमा नहीं मिले। उन्होंने छोटे मोटे अपने अफसर जो है उनसे मिला दिए और उनसे कहा कि जी बताएं, दें, बात, दुआ सलाम हुई। और आपने देखा कि उन पे जो है वहाँ भारत में भारतीय मीडिया उन पे तनकीद कर रहा था कि वो टैक्स पेयर्स के पैसों पे जाके वहाँ पे शशि थरूर जो इतना बड़ा जो है तोप चीज़ बनता है, खुद को बड़ा डिप्लोमेट कहता है, खुद को बड़ा आर्बिट्रेटर कहता है कि वो बड़ा चीज बातें करेगा, वहाँ पे गया और वहाँ वो फेल हुआ। क्योंकि वहाँ वो खाने एंजॉय कर रहे थे, शॉपिंग्स कर रहे थे, गाने गा रहे थे, अमेरिका में एक तमाशा लगाया हुआ था। और पाकिस्तान पे जब इल्ज़ाम लगा रहे थे, जब प्रेस में उनसे सवाल होते थे तो उनको जवाब नहीं मिलता था, क्योंकि सवाल वही है कि पहलगाम के जो कातिल हैं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग के जो कारिंदे हैं, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, मुलजिम अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए, इन्वेस्टिगेशंस कहाँ हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और ये बुचर ऑफ गुजरात के पास, मोदी के पास भी अभी तक जवाब नहीं है। 22 अप्रैल का वाकया है और ये जो है डेट 12 जून आ गई है, लेकिन अभी तक उनके पास इसकी बात की कोई वजाहत नहीं है। तो मैं वापस आता हूँ कि अमेरिका का जो दौरा हो रहा है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी हैं और बहुत ही जो है वो फातेह जो है अब मार्का हक के हैं, जिन्होंने भारत को शिकस्त दी है, वो इस वक्त जो है फील्ड मार्शल बनके, क्योंकि दुनिया के इकलौते फील्ड मार्शल है जो इस वक्त अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। और वहाँ पे जो इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे उनकी बहुत ही हाई लेवल जो है वो सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग्स है जो वो अटेंड कर रहे हैं। और आपको पता है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर है। आफ्टर जो है 2022 के बाद काफ़ी बेहतर हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान से अमेरिका को निकाला, फिर जो काबुल एयरपोर्ट पे जो धमाके का मास्टरमाइंड पकड़ के पाकिस्तान ने जो है अमेरिका के हवाले किया, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे पहले जो शुक्रिया अदा किया था ट्रंप ने, वो शुक्रिया पाकिस्तान किया था, वो शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किया था, वो शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर किया था। ट्रंप ने ये खड़े होकर अपनी कांग्रेस में बयान दिया था। तो ये बहुत बड़ा एक दौरा होने जा रहा है। इस दौरे पे जो है इस वक्त इंडिया में सफ़े मातम
बिछी हुई है, उनको समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक तरफ से जो है वो बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमेसी सिफारती ताल्लुकात अपने करते जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो सिक्योरिटी के मैटर्स को लेते हुए जो है वो बहुत ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से अमेरिका और जिस तरीके से चाइना की मैनेजमेंट कर रहा है, इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस तरीके के जो है वो अपने डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी मैटर्स को लेके फॉरेन रिलेशंस को लेके जो है आगे बढ़ रहा है। तो यहीं पर ही वो तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि वो क्यों परेशान है, क्योंकि जो हमारा डिप्लोमेसी डेलीगेशन है, जिसको पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं और चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो बड़ी शानदार कामयाबी से जो है उसको जो है लीड कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने अमेरिका में जाके पाकिस्तान का मुकदमा बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है, पाकिस्तान बातचीत चाहता है, पाकिस्तान जो है मसले का हल चाहता है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो दीगर मसाइल हो, चाहे वो आबी मसला हो, तो पाकिस्तान बात 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 करना चाहता है। लेकिन वो मोदी है, वो उसको जंगी जुनून है और जराब गुजरात है। और आपको मैं बता दूं कि ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जो है मोदी को कहा था कि मोदी जो है वो बुच्चर गुजरात है। जब बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका में खड़े होकर कहा था, मोदी को कहा था कि वो बुच्चर गुजरात है और वो वार मोंगरिंग करते हैं, उसके ऊपर जंगी जुनून है, हिंदुत्व का जुनून है, तो वो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वहीं पर ही जो है वो अब डेलीगेशन जो है, पहले अमेरिका में उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े, फिर वो बरतानिया में उन्होंने बड़े ही अच्छे पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, अब वो यूरोप पहुंच चुके हैं, अब वो ब्रसेल्स में पहुंच चुके हैं, मौजूद है और वहां पे उनकी जो है यूरोपीय यूनियन के जो ओहदेदार हैं उनके साथ जो है मुलाकातें शेड्यूल्ड है और वहां पे पाकिस्तान की जो डेलीगेशन है वो ये चीज़ें कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर के कामयाब सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे, दूसरी तरफ से फील्ड मार्शल के जो अमेरिका के दौरे की इतलात आ रही हैं वो, तीसरी नंबर पे पाकिस्तान का जो सफारती मिशन है, डिप्लोमेसी डेलीगेशन है, वो शानदार कामयाबी जो है कर रहा है। तो इस वक्त इंडियन मीडिया, इंडियन एनालिस्ट जो है वो बौखलाहट का शिकार है। मैं वहीं पर उनके जो एनालिस्ट है प्रवीण साहनी, उनकी जो है वो ट्वीट्स पढ़ रहा था, उनके वीलॉग्स देख रहा था, वो अपनी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से सबक सीखें। वो अपने पॉलिसी मेकर्स को कह रहे हैं जी देखें जी पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस जिस तरीके से काम कर रही है उसको जरा एज अ रोल मॉडल बना के देखें, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त इंडिया से 2 कदम आगे चल रहा है। पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी में है, पूरी प्रिपरेशन में है। तो पाकिस्तान जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, दुनिया के साथ मिल रहा है, जिस तरीके का जो है पाकिस्तान अपने म्यूचुअल रिलेशंस को जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, इस तरीके से कोई नहीं कर रहा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सिफारती पॉलिसी है जो 2014 में आके ठप हुई थी ड्यू टू द अनसर्टेनिटी रीजंस, जब चीज़ें हुई थी, उसके बाद अब पाकिस्तान ने एक एक्टिव डिप्लोमेसी, एक्टिव फॉरेन ऑफिस को रोल दिया हुआ है और वो पूरी दुनिया जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो सफारती ताल्लुकात हैं पूरी दुनिया में, पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हो, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे ईरान, तुर्की हो, चाहे यूरोपियन, अमेरिकन, तो हर जगह जो है वो पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है। और वाह वाह इसलिए हो रही है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है 10 मई की जंग जीती है और वो जंग जो है हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी, आबी जंग मुसल्लत की गई थी, मिलिट्री जंग मुसल्लत की गई थी, लेकिन भारत का गुरूर हमने खाक में मिलाया है। और ये जंग जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जीती है, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान सरखरू है, पाकिस्तान का सर, पाकिस्तानियों का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि आगे भी जो है पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस जो है बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है। और जो हमारे पास इतलात आ रहे हैं कि अगले चंद हफ्तों में, शायद 1 आध महीने में, यानी कि 4 से 6 हफ्तों के दरमियान जो है पाकिस्तान के जो है बड़े रहनुमा, जो टॉप लीडरशिप है, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो चाइना के भी दौरे करें। और चाइना में भी आपको पता है चाइना ऑल वेदर हमारा फ्रेंड है, उनके साथ जो दोस्ती है वो किसी से ढपी छुपी नहीं हुई है। तो ये जो पाकिस्तान की जो एक्टिव डिप्लोमेसी है, इस पे भारतीय मीडिया बिल्कुल ही बौखलाहट का शिकार हो गया है। तो कल वहीं पे ये एक और खबर देख रहा था कि भारत जो है इस वक्त मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी पाकिस्तान ने जो है वो डिफेंस बजट जो है वो 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, डेवलपमेंट को नहीं दिया, एजुकेशन को नहीं दिया। भारत जो है वो मनफी खबरें चला रहा था, मनफी प्रोपेगेंडा चला रहा था, जबकि पाकिस्तान ने बहुत ही कम बजट बढ़ाया है डिफेंस का। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था ये बजट जो है वो कम से कम जो है 50 से 60% बढ़ना चाहिए था। तो फिर जब हम बजट ट्रांसमिशंस को देख रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, तो वहीं पर ही पाकिस्तान के जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं फाइनेंस के और बहुत ही जय्यद जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा,
तो मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जी बात सुने जी, पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, भारत एक हमारे ऊपर दुश्मनी पे है, हमारी प्रॉक्सीज जो है टीटीपी की तरह, बीएलए की तरह, बीएलएफ की तरह, वो पाकिस्तान के ऊपर जो है एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी तजवीज़ दी, उन्होंने कहा कम से कम जो डिफेंस बजट है वो 400 से 500 अरब रुपए ज्यादा होना चाहिए था, यानी कि उस 20% को जो आपने बढ़ाया उसको आप मजीद 20% बढ़ा देते, और ये जो 400 से 500 अरब का जो फंड था इसको आप डिक्लेयर कर देते वार फंड या इमरजेंसी फंड, जो आपको सिक्योरिटी के मामलात को डील करते हुए आ रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के दुनिया के जो जैयद जो है डॉक्टर हफीज पाशा, ये उनके अल्फाज हैं, ये उनकी सजेशन है। तो डॉक्टर हफीज पाशा ने जिस तरीके से उसको नरेट किया, उन्होंने पूरा उसमें मंजर बताया। उन्होंने ये कहा कि भारत आपके ऊपर जो है वो एक जंग मुसलत करके बैठा हुआ है, सिक्योरिटी के हालात हमारे मुल्क के ठीक नहीं है। पाकिस्तान अफवाज ने बड़े ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम रिसोर्सेज में, कम बजट में जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मैनेज किया हुआ है, ऊपर से जंग जीती है। क्योंकि जब जंग लगती है तो आपको पता है एक एक दिन के जो अखराजात होते हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले जाते हैं, और अगर जंग लंबी हो जाए तो काफी लंबे खर्चे बिलियन डॉलर्स के हो जाते हैं। तो वहीं पर ही पाकिस्तान जो है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जिस तरीके से और सिक्योरिटी थ्रेट्स को मैनेज कर रहा है, तो वहां पर उन्होंने डॉक्टर हफीज पाशा ने उन्होंने ये तजवीज दी कि पाकिस्तानी डिफेंस बजट में जो कम से कम जो है वो 400 से 500 अरब जो है वो इजाफा होना चाहिए, और उसको बेशक नाम दे दें आप, वॉर फंड का नाम दे दें, इमरजेंसी फंड का नाम दे दें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के ऊपर, हमारे ऊपर एक सिक्योरिटी थ्रेट है और हम एक सिक्योरिटी स्टेट है। तो वहीं पे मैं आपको मजीद बताता हुआ चलूं कि मोदी जो है इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। भारतीय मीडिया से जो बदबू आ रही है वो बदबू ये आ रही है, सिर्फ वार मॉन्गरिंग हो रही है, बदले की भावना है उनमें, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला। क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं मोदी के इस वक्त पूरे करियर की पॉलिटिक्स जो है वो दांव पे लगी हुई है, क्योंकि उसको जो जुनून है, जंगी जुनून है, हिंदुत्व का जुनून है। क्योंकि हिंदुत्व की 100 साल तकरीब जो है इस साल 27 सितंबर 1925 को जो बनी थी, इस साल 27 सितंबर 2025 में 100 साल भारतीय हिंदुत्व को पूरे होंगे, क्योंकि आरएसएस बनी थी और आरएसएस से बीजेपी बनी थी। तो मोदी इस वक्त उस पार्टी का सरबराह है और वो खुद को जो है हिंदुत्व का सरबराह करना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पे आबी और मिलिट्री जारियत की, जो जंग मुसल्लत की, उसमें उसको मुंह की खानी पड़ी, उसको शिकस्त हुई। अब वो मोदी शिकस्त याफ्ता है, वो बदले की भावना में पागल है। तो इसलिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो मजीद जो है विजिलेंट करनी पड़ेगी, मजीद टाइट करनी पड़ेगी। इस पर्सपेक्टिव में जो है डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसको मजीद 400-500 अरब का इजाफी फंड दिया जाए, ताकि कोई भी थ्रेट हो तो उसको मुमकिन जो है इकदाम उठाया जाए और उससे निपटा जाए। जी शुक्रिया।